नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसके पांडे मसीह क्लास में। मैं आज प्रश्नावली 8.1 से 9वां क्वेश्चन से कराने वाले हैं उसके आगे। तो 9वां क्वेश्चन में यही हमारा दिया है, सिर्फ यही tan a बराबर 1/√3। तो इसी का मान पूछ रहा है। इसमें 2 प्रश्न है 9वां क्वेश्चन में। तो 9वां में अभी हमारा दिया क्या है कि कोण इसमें 20 समकोण है, 20 समकोण है, और ये A और ये B। अब देखिए होता क्या है, tan A बराबर लंब बाटा में आधार। तो लंब का मान A के अनुदिश दिया है, यानी कि इसके अनुदिश ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो एक हो गया ये लंब और एक हो गया ये √3। किसी किसी को नहीं समझ में आएगा हो कि हम लंब बराबर लंब बटा आधार होता है तो हम लंब का मान यहाँ ना लिखना चाहिए, हम यहाँ क्यों लिख दिए। तो नहीं भाई, देखिए यहाँ से पूछा क्या है, A के अनुदिश। तो A के अनुदिश लंब ये हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लंब लिखे। ठीक, अब देखिए हमारा नहीं क्या दिया है। तो इसमें नहीं दिया है सिर्फ हमारा कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि √4। तो √4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2। यहाँ पर आ गया हमारा 2। अब जो जिस इसमें पूछ रहा है हम उसी को बैठा के अब बाकी बना देंगे। साइन A बराबर पूछ रहा है, तो साइन बराबर होता क्या है भाई, लंब बटा में कर्ण। तो लंब, अब देखिए A के अनुदिश पूछा है तो A के अनुदिश लंब हो जाएगा ये, और कर्ण ये। कर्ण कभी बदलता नहीं, तो 1/2 गुण cos C का मान पूछा है। यहाँ पर C हो जाएगा, गलती से लिखा गया। देखिए C के अनुदिश, तो इसके अनुदिश अब कौन हो जाएगा, लंब। ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा ये। तो अब cos बराबर होता क्या, आधार बटा कर्ण, यानी कि 1/2। ठीक ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पर cos C दिया, cos A दिया है। तो cos A के अनुदिश अब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि √3/2। और फिर देखिए साइन C, यानी कि अब इसके अनुदिश लंब ये और ये कर्ण, यानी कि √3/2। हम प्लस कर देंगे अब। तो 1 का 1 में गुना 1, 2 दूनी का 4, जोड़ √3 में गुना 3 और बटा में 4। यदि हम इसे बटा पका जोड़ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा हमारे पास 4 4 का लघुत्तम 4 और 3 1 4, 4/4। अब बनाते रहिएगा। बटा पका तो जोड़ अब सीखने लायक है नहीं सब लोग, तो इसीलिए हम डायरेक्टे लिख दिए हैं, मान आ जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार से दूसरा भी है, दूसरा बना देते हैं हम। यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C। उसके बाद माइनस साइन A इंटू साइन C, माइनस साइन A इंटू साइन C। देखिएगा cos A का मान हम कितना लिखे हैं, इसी में से ले लीजिए ना, √3/2, √3/2। अब देखिए cos C का मान दिया है, cos C का हम इसी में से लेंगे 1/2, माइनस साइन A का मान कितना हम लिखे हैं, इसी में से ले लीजिएगा 1/2, और साइन C का मान इसी में से √3/2। गुना कराएंगे तो √3 में 1 में गुना कराएंगे तो √3, और बटा में 2 दूनी का 4, माइनस √3 में 1 में गुना कराएंगे तो √3 और बटा में 4, कट जाएगा तो 0। देखिए ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ भी नहीं समझ में आए दोबारा आप बैक करके देख सकते हैं। हाँ, यदि आप इसे लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो रोक के भी, जैसे हो सके। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 10वां पे चलते हैं। आज समाप्ति के कगार पे हैं। 8.1 प्रश्नावली बहुत दिनों से चला ये। देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 10वां क्वेश्चन किया दिया है PQR में क्यू कोण समकोण है। PQR में क्यू कोण समकोण है, PQR यही दिया है, क्यू कोण समकोण है। दिया क्या है भाई, केवल तो केवल मान दिया है PQ का मान दिया है 5, और इसके हाँ PR प्लस QR का मान दिया है कितना भाई, 25। पूछ रहा है
tan p sin p cos p, यही पूछ रहा है। हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास है और क्या क्या नहीं है। तो ना इसका मान दिया और ना इसका मान दिया, हमें तो भाई अझुरा दिया ही, भोजपुरी में कहते हैं अझुरा दिया। देखते हैं, अझुराइल नहीं है भाई। देखिए कैसे बनाएंगे। हम मान लेते हैं एक को x, यदि एक को x मान लिए तो इसमें से तो हम भाई 25 घटा सकते हैं, 25 में से इसको घटा सकते हैं, तभी ना हम इसका मान निकालेंगे, क्योंकि दोनों का जोग दिया है। दो भाई को हम दिए पैसा, एक को दिए 5 रुपया, दोनों को मिला के दिए है 20 रुपया, तो दोनों को हम 25 रुपया दिए हैं, तो एक को तो 25 में से घटाएंगे 5, तो उसी प्रकार से है 25 माइनस x। अब देखिए ये हो जाएगा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो तीनों को हम इस तरीका से हम सूत्र बताए हैं कि इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर। तो यही हम सूत्र बताए हैं कि यानी कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही फार्मूला पे हम सेट करेंगे और बना देंगे। देखिए कैसे, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अब बराबर में ये 25 माइनस x का स्क्वायर, यही ना है फार्मूला। अब देखिए उसके आगे हम बना देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे हो गया। तो अब हम कैसे तोड़ेंगे, 25 का स्क्वायर 625, अब 25 एक्स स्क्वायर माइनस में 25 दूनी का 50, 50 x में गुना करेंगे तो माइनस में 50x। अब देखिए ये दोनों प्लस में है, दोनों को हम काट दिए, और इधर से आएगा तो माइनस में 600, इधर से आएगा 25 घटाएंगे 625 में से तो 600 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला आएगा माइनस में, तो माइनस में अब बराबर ये माइनस में 50x, 0 से 0 खत्म, 5 से कट गया ये 12, माइनस माइनस खत्म, यानी कि x बराबर कितना आ गया भाई 12। अभी इसका हम x माने थे तो इसका आ गया 12, और इसका आ गया भाई 25 में से 12 घटाएंगे तो 13। अब जो पूछ रहा है हम वहीं बना देंगे। तो पूछ क्या रहा है भाई tan p, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा tan p। अब p के अनुदिश पूछ रहा है, तो इसके अनुदिश लंब ये और ये आधार, यानी कि 12/5। दूसरा तीसरा क्या पूछ रहा है भाई साइन p cos p, तो साइन p बराबर क्या हो जाएगा भाई लंब ये और कर्ण ये, यानी कि 12/13। उसके बाद पूछ रहा है भाई cos p, हम cos p यहाँ निकाल देते हैं। तो cos p बराबर पूछा है, तो cos बराबर होता क्या है आधार बटा में कर्ण, तो आधार अब p के अनुदिश ये ना हो जाएगा आधार, तो आधार 5/13। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसे बना सकते हैं। हाँ रहा बात अब एक 11वां क्वेश्चन, अब इसमें सत्य असत्य की गणना करना है, तो पहले इसको देख लीजिए। ये 10वीं क्वेश्चन था और हम 11वीं में अब आगे 11वीं प्रश्न में हम ऐसे ही बता देते हैं कि कौन सा सत्य होगा। देखिए क्या कर रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पर तो भाई देख रहा है भाई, हम देख रहे हैं कि 5/12 हो गया, tan बराबर 5/12 क्योंकि लंब बटा आधार, लेकिन जो हम p बराबर लिखे हैं तो 12/5 हो रहा है नहीं, 12/5 तो ये 2 से तो अधिक हो गया, यानी कि 11वां में पहला का हो गया भाई असत्य। असत्य कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 हो सकता है, तो हाँ भाई हो सकता है, ये तो दूसरा सत्य है, क्योंकि हम भाई 12 देखिए सेक ए बराबर होता क्या है भाई, तो देखिए ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस बराबर होता क्या है आधार बटा में कर्ण, तो कर्ण अब ऊपर चला जाएगा तो कर्ण बटा में आधार, यानी कि कर्ण किसी मान के लिए 12 तो हो सकता है। हाँ भले ही वो पूर्ण रूप से ना हो, लेकिन हो तो सकता है। अब देखिए कॉस ए और कॉस ए के लिए कॉस सेकेंड प्रयुक्त के लिए संक्षिप्त रूप है, हाँ भाई है, क्योंकि हो सकता है इसके लिए। अब देखिए यानी कि पहला असत्य होगा, पहला असत्य असत्य और दूसरा तीसरा सत्य हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा कॉस ए कॉट ए का गुणनफल होता है, तो नहीं होता है, क्योंकि ये गड़बड़ी हो जाएंगे भाई, कभी भी नहीं हो सकता। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है, नहीं साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं हो सकता, क्योंकि कभी भी कर्ण छोटा नहीं होता है, ये तीनों दोनों कोण के योग से कुछ कम होते हैं, लेकिन इन सभी से बड़ा होता है, इसलिए हम कभी भी कर्ण का मान छोटा नहीं दे सकते। तो ये असत्य हो गया, यानी कि पांचवा और पहला असत्य हो गया, बाकी सब के सब सत्य हो
चौथा भी असत्य है। तो ठीक है, आज हमारा बस इतना ही, 8.1 पूरा खत्म। जी बस चलते हैं। जय हिंद।